और देखिए भैया, तो एक्सेलरेशन आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है भैया? आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी का जो भी चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसे? देखिए, मैंने इससे पहले स्पीड पढ़ा दिया, इससे पहले वेलोसिटी पढ़ा दिया। आज हम एक्सेलरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी वेलोसिटी में चेंज को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेलोसिटी में चेंज को। वेलोसिटी में चेंज को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन। इसको सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी वेलोसिटी का चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। और भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है। क्या? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो भी वेलोसिटी का चेंज होता है वो भी क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी इन ईच सेकेंड। वो 1 सेकेंड या इस सेकेंड एक ही बात है। ठीक है भैया, तो ये 3 डेफिनेशन है आपकी एक्सेलरेशन की, लेकिन हम ऊपर वाली यूज करेंगे हर चीज करने के लिए। ठीक है भैया, ये वाली वैसे। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन। टाइम मतलब एक ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 4 मीटर का वेलोसिटी में, 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है वेलोसिटी में, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो भी वेलोसिटी का चेंज 1 सेकेंड में होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ गए? अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, लेकिन 2 सेकेंड में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? आपको पता है, आप 1 सेकेंड का चेंज निकालते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? तीसरा एग्जांपल, 100 किलोमीटर पर आवर चेंज इन वेलोसिटी इन 1 आवर। मैंने कहा इतनी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है कितने टाइम में? 1 घंटे में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला चौथा, 50 किलोमीटर 5000 किलोमीटर पर आवर चेंज, नहीं, चलो हाँ ये लिख दो, 5 आवर किलोमीटर चेंज इन वेलोसिटी इन 10 आवर। कितने आवर में? 10 आवर में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? ठीक है, तो 1 घंटे में कितना चेंज हुआ? तो जाहिर सी बात है 500 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ये एक्सेलरेशन है। मतलब एक यूनिट टाइम में निकालना आपको। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। समझ गए? तो यूनिट टाइम में वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज आएगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन कहते हैं। चलो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज? सबसे पहले, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी भैया? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो साथ में उसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, बगैर डायरेक्शन के एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखते हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। मतलब जब भी आपको एक्सेलरेशन बताना होगा तो सामने से उसकी डायरेक्शन भी
बतानी पड़ेगी, अन्यथा क्या होगा, एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं होगा पर। समझ गए? दूसरा एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी आपको एसआई यूनिट पूछी जाएगी एक्सेलरेशन की तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और भी यूनिट है, सम अदर यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे आपका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर डे स्क्वायर, एक्सेट्रा, बहुत सारी यूनिट, माइल पर आवर, है ना, ये सब क्या है भैया, कुछ और यूनिट्स है एक्सेलरेशन। समझ गए? इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ध्यान दीजिए भैया, इस चीज को समझिएगा। इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसके तीनों रूप होते हैं। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। देखिए पीछे मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, एक्सप्रेशन और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भैया। मैंने बोला डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा टी सेकेंड। मैंने कहा इतनी वेलोसिटी का चेंज हुआ कितने सेकंड में। डेल्टा वी का एक्चुअल मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। अच्छा, डेल्टा वी की मैं बात करूंगा तो अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है कोई, मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v1 है, ये क्या है v2 हो गई, इधर की तरफ आ रहे थे, इधर टाइम क्या था t1 था, तो यहाँ पर क्या हो गया t2 हो गया। तो आपको बता दो डेल्टा वी की वैल्यू जो होगी वो होगी v2 माइनस v1, एंड डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी t2 माइनस t1। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो मैंने कहा भैया कि इतनी वेलोसिटी का चेंज हुआ कितने टाइम में, इतने टाइम में। तो देन डेल्टा वी कितने में चेंज हुआ है, डेल्टा टी सेकेंड में। डेल्टा वी वेलोसिटी का चेंज कितना टाइम हुआ है, डेल्टा टी सेकेंड में। खैर हमें बराबर तो नहीं लिखते इसको, हमेशा तीर के निशान से रिप्रेजेंट किया जाता है। रीजन है कि दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, बराबर उन्हीं क्वांटिटीज के बीच में लगाया जाता है जो बराबर होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। यहां पर आपका वेलोसिटी है और इधर क्या आपका टाइम है, तो इसलिए बीच में बराबर आप लगाओगे तो गलत माना जाएगा फिजिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो मैं कहूंगा भैया डेल्टा वी वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम में हुआ है, डेल्टा टी सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना होगा, डेल्टा वी अपॉन में यही तो होगा। जब डेल्टा वी वेलोसिटी का चेंज डेल्टा टी सेकंड में हुआ तो 1 सेकंड में कितना होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड में, फिर मैंने बराबर लगा दिया, मेरी वाली गलती बार बार मत दोहराना। ठीक है, 1 सेकंड में कितना होगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब 1 सेकंड में जो भी वेलोसिटी का चेंज होता है उसी को आप क्या बोलते हो, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हो, सो एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपका ये आया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। और आपको पता है डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस। कोई दिक्कत नहीं उड़ा। फिर मैंने बोला भैया प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसमें मैंने बताया भैया एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ और भी यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स को आपको ध्यान रखना है, और भी अपने आप से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसके तीनों स्वरूप हो सकते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिए। कोई चीज पॉजिटिव कब होती है, बेटा कॉपी बाद में कर लियो, ठीक है, बाद में। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज पॉजिटिव कब होती है, तो भैया कोई भी चीज पॉजिटिव जब भी होती है जब वो जीरो से क्या है, बड़ी हो, है ना। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का जीरो से ज्यादा। ठीक है, अब जीरो से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखी है, v2 माइनस v1। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। नीचे क्या आएगा, t2 माइनस
बराबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या आएगा, v2 माइनस v1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। भाई प्लीज बोलिए मत, इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, v2 इज ग्रेटर देन v1। यानी अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है, v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। फाइनल वेलोसिटी जब भी ज्यादा होगी ना, जब वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो फाइनल तो ज्यादा ही होगी ना, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है भैया, कोई चीज नेगेटिव कब होती है, जब वो जीरो से खुद क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन में क्या होगा, t2 माइनस इज लेस देन क्या होना चाहिए, 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आएगा v2 माइनस v1 इज लेस देन 0, तो v2 इज लेस देन v1। अब v2 क्या है भैया आपका, फाइनल वेलोसिटी, और v1 क्या है, यानी इस केस में इनिशियल ज्यादा और फाइनल क्या है, कम। अब ऐसा जब भी होता है जब फाइनल कम होती है, तो ये तभी हो पाता है जब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आगे चलकर कम ही हुई है ना, वेलोसिटी यहां पर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन, ठीक है। फिर आता है आपका जीरो एक्सेलरेशन। क्या आता है, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, समझ लीजिए। जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, अभी आपको समझ में आएगा सामने से। जीरो एक्सेलरेशन जब ही होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ए क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो। तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, जीरो। तो v1 इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए। अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम आ रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब सेम कब आएंगे, जब आप उसको एक्सेलरेट ही ना करो, उसकी स्पीड ही ना बढ़ाओ। जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी बोले तो यहां पर क्या होगी, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, आपको आप पता ना भी, जब गाड़ी को एक ही रफ्तार से चलाना होता है तो आप एक्सेलरेटर देना बंद कर देते हो, ना उसको कम करते हो ना ज्यादा करते हो। कम करोगे तो गाड़ी की रफ्तार क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी आपका दूसरा केस बन जाएगा ये वाला, है ना। और अगर आप ज्यादा करोगे तो रफ्तार बढ़ जाएगी, यानी आपका पहला केस बन जाएगा। और कोई चेंज नहीं कर रहे तो भैया आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ गया भैया। तो ये एक्सेलरेशन के टाइप हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। अगर देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई बॉडी अगर, हाँ समझिए, कोई बॉडी अगर आगे जा रही है, राइट में जा रही है, तो कई बार एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया जाता है। ऊपर जा रही है तो भी पॉजिटिव लिया जाता है। इसको ऐसे कर दो। कई बार आपको साइन बताना होगा ना डायरेक्टली, उसमें ये नहीं दिया होगा कन्वेंशन, ठीक है, ऐसा दिया होगा। और कई बार आपको एक्सेलरेशन नॉर्मली वैसे भी दिया होगा, ठीक है, और आपको बताना है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई चीज ऐसे जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। कोई चीज लेफ्ट की तरफ जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी पुली वगैरह प्रॉब्लम करोगे ना, जब चैप्टर नंबर 4 में आओगे तब वहां पर आपको दिखेगा ये चीज, ठीक है। अब देखिए भैया, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, कई सारे टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, जिसमें मेन टाइप की बात करेंगे। सबसे पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये जैसे कि आपको पता है, कई बच्चे इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। देखिए कांस्टेंट का मतलब और यूनिफॉर्म का मतलब अलग अलग होता है। कांस्टेंट जैसे होता है ना, कोई मैं किसी चीज को कांस्टेंट बोल दूं तो इसका मतलब हर कहीं पर भी चले जाओ उसकी वैल्यू वही है, उसके अलावा उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि उस टाइम के लिए वो वैल्यू वही है, बाकी अलग अलग कंडीशन में वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। क्योंकि आप अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि वो गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन अगली गाड़ी क्या होगी, उससे ज्यादा एक्सेलरेट कर सकती है या उससे कम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सकती है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है,
लेकिन पर्टिकुलर चीज के लिए सेम रहेगी। लेकिन कांस्टेंट का मतलब सबके लिए क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, समझ गए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भैया क्या है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन ईच सेकंड। प्रत्येक सेकंड में वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, तो ग्राफ को भी आपका भी साथ साथ में ही करना है। ठीक है, मैंने एक टेबल बना लिया ऐसी, इसमें बी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम। ठीक है, जीरो टाइम पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। ठीक है भैया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखिए, किसमें रखिए, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किसमें है, सेकंड में। ठीक है भैया, अब देखिए 0 सेकंड पर जीरो, मतलब जब टाइम जब जीरो था तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी भी क्या थी, जीरो थी। 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरे सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 8 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड पर क्या होगी आपकी वेलोसिटी, 12 मीटर पर सेकंड। चौथे सेकंड पर क्या होगी वेलोसिटी, 16 मीटर पर सेकंड। समझिए भैया, हर सेकंड टाइम में कितना चेंज आ रहा है भैया, 1 सेकंड। यहां पर 1 से 2 हो गया तो फिर भी क्या हुआ, 1 सेकंड। 2 से 3 हो गया तो 1 सेकंड। 3 से 4 हो गया फिर भी 1 सेकंड। वेलोसिटी का कितना चेंज आया, 4 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेलोसिटी का कितना चेंज आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी 4 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। ठीक है भैया, यानी एक्सेलरेशन a1 कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a2 भी कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a3 भी कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a4 भी कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, हर सेकंड 1 सेकंड बीत रहा है तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो जा रही है, और जो भी 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन आपका ये हो गया। अब इसका ग्राफ देखिए भैया, ध्यान दीजिए, इसमें 3 ग्राफ बनेंगे, एक्स टी, वी टी, ए टी। एक्स टी मतलब होता है पहले सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको उसमें। सबसे पहले कर रहे हैं भैया वेलोसिटी और टाइम रखा ना, तो वेलोसिटी और टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, वी टी ग्राफ, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर आप इसको जितना जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से भरोगे तो क्या हुआ, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ये वेलोसिटी क्या है, 4 8 12 16, ये मीटर पर सेकंड में है। और टाइम किसमें भी है, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। 0 पर कितनी वेलोसिटी थी, 0। 1 पर कितनी होगी, 4। 2 पर 8, 3 पर 12, 4 पर, ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जहां पर एक्सेलरेशन हमेशा एक जैसा रहता है, उसका वीटी ग्राफ हमेशा कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट है ना भैया, कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या, यूनिफॉर्म स्लोप। क्या है भैया, यूनिफॉर्म स्लोप। ठीक भैया, अगर इसका रफ डायग्राम देखोगे तो आपको अगर वीटी ग्राफ कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आ जाए, कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आ जाए, तो वीटी ग्राफ हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है भैया, कभी भी इसका स्लोप कहीं चेंज होने वाले नहीं है, कहीं ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन नहीं होगी। अगला आता है भैया आपका एक्सटी ग्राफ। क्या आता है भैया, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या होता है, पोजीशन टाइम। अच्छा देखिए भैया, एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी विजुअलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या थी, मैंने आपको बताया था। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, या 1 सेकंड में आपकी पोजीशन में जितना अंतर आया है वही क्या कहलाता है, 1 सेकंड में आपकी पोजीशन में जो भी अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं कि भैया 1 सेकंड में आपकी 4 मीटर की पोजीशन चेंज होगी, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। समझ गए, वेलोसिटी की डेफिनेशन याद है ना। हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, एक्सटी ग्राफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया। अब देखिए, अगर मैं बोलूं 0 सेकंड पर मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। मैं क्या बोलूं, 0 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी,
इसका मतलब क्या हुआ, इस सेकंड पर यानी जीरो टाइम पर बॉडी ने किसी प्रकार की कोई पोजीशन कवर, तभी उसकी वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, एक पहले सेकंड पर उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर, इसका मतलब इस सेकंड में बॉडी ने भाई प्लीज यार प्लीज, अगर पहले सेकंड पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब इस सेकंड में बॉडी ने कितनी पोजीशन कवर की है, 4। कितनी की है, पहले कहां पे थी, अब कहां पर आ जाएगी, क्योंकि 4 पोजीशन कवर की है। ध्यान रखना कहां पर आ गई है, 4 आ गई है। दूसरे सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी है, इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड थी, इसका मतलब बॉडी ने 8 पोजीशन इस सेकंड पर कवर की है। पहले कहां पर थी, 4 पर थी, अभी 8 और कवर कर ली तो कहां पहुंच जाएगी, 12 पर, 12 पर पहुंच जाएगी। यानी आप फुट्टे पे चल रहे हो भैया, याद रखना जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करूंगा तो अपने आप को स्केल के ऊपर इमेजिन करना है आपको, स्केल के ऊपर, लेफ्ट में जाओगे समझ, स्केल के ऊपर इमेजिन करना आपको, ठीक है भैया। तो जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी की वजह से आप जीरो पर ही खड़े थे, एक सेकंड बाद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब आप 4 पोजीशन जंप कर जाओगे एक सेकंड में, यानी पहले सेकंड पर आपने की पोजीशन क्या होगी, 4 हो जाएगी। दूसरे सेकंड पर आपकी वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इस सेकंड में यानी दूसरे सेकंड में केवल आपने 8 पोजीशन कवर की है। पहले कहां पे थे आप, 4 पर थे, 8 और पोजीशन कवर कर लीजिए, कहां पहुंच जाओगे, 12 पर। तीसरे पर देखिए आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इस सेकंड में इस बॉडी ने 12 पोजीशन जंप की है। पहले कहां पर थे आप, 12 पर, 12 और जंप कर लो, कहां पहुंच जाओगे, 24 पर, कहां पहुंच जाओगे। तीसरे चौथे सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 16 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब चौथे सेकंड में बॉडी ने 16 पोजीशन जंप कर ली है। पहले कहां पे थे, 24 पर, 16 पोजीशन और जंप कर दो तो कहां पहुंच जाओगे, 40 पर। तो इसके ग्राफ को बनाने का ये तरीका है, ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है भैया। दोबारा बोल रहा हूं मैं इस चीज को, जीरो सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एक सेकंड में जो भी बॉडी अपनी जो भी पोजीशन का चेंज आता है एक सेकंड में, वही क्या कहलाता है भैया, वेलोसिटी कहलाता है। एक सेकंड में चेंज इन पोजीशन में जो भी चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा भैया, वेलोसिटी कहलाएगा। 0 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी भैया, 0, इसका मतलब 0 पोजीशन कवर की इसने। एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी, 4 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इस सेकंड में इसने 4 पोजीशन कवर कर ली, 0 से कहां पहुंच जाएगा, 4 पर। दूसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी होगी 8, इसका मतलब इस सेकंड में इसने 8 पोजीशन जंप मारी है। तो भैया पहले कहां पे था, 4 पर, 8 और जंप मरवा दो इस सेकंड में तो कहां पहुंच जाएगा, 12 पर। तीसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इस सेकंड में इसने, इसी सेकंड में इसने कितनी पोजीशन कवर की है, 12 पोजीशन कवर की है। कहां पे था पहले, 12 पर, 12 और कवर कर लेगा पोजीशन तो कितना आ जाएगा, 24। समझ गए। तो इस तरीके से इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, यह भी आपको समझाने के लिए ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ, 1 2 3 4, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 12 16 20 24 28 32 36 40। ये भैया पोजीशन किसमें, मीटर में, किसमें, 1 2 3 4 सेकंड में। ध्यान दीजिए, जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी, जीरो पोजीशन, यहां पे था। एक सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड, तो इस वक्त कहां जाएगा भैया, 4 की पोजीशन पे मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरे सेकंड पर कितनी वेलोसिटी, 8, अब 8 पोजीशन कवर करेगा तो पहले कहा था 4 पर था, अभी 8 और कवर कर ली तो कहां पहुंच जाएगा, 12 पर। तो दूसरे पे कहां हो जाएगा पोजीशन, ठीक है। तीसरे सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, 12, इसका मतलब 12 पोजीशन कवर की है। पहले कहां पे था, 12 पर, 12 और कवर कर लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, 24 पर। कौन से बैच में है भाई तू, ये 809 वाला तेरा बैच है, बढ़िया, सुधर नहीं रहा तू बिल्कुल भी। ठीक है भैया। फिर
चौथे सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी भैया? 16 मीटर पर सेकंड। क्या होगी? इस सेकंड में 16 पोजीशन जंप मारी है, पहले कहां पे था? 24 पर। 16 और जंप मारेगा, कहां हो जाएगा? 40 पर। ये हो गया। आप देख रहे हो ग्राफ आपका ये ऐसा उठ गया एकदम, है ना? स्लोप तो सेम नहीं है ना, इसका स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ग्राफ अगर ऊपर उठ रहा है तो उसका मतलब वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? ठीक है। स्लोप नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? स्लोप नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है? लगातार आपकी इंक्रीज कर रही है। क्या हो रही है? अगर इसका रफ डायग्राम बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है, एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप इस तरीके का बना दोगे। समझ गए भैया? ऐसे ही तो बना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसके पीछे का। फिर आता है भैया एटी ग्राफ। क्या आता है? एटी मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन आप देख रहे हो हर टाइम पे एक्सेलरेशन आपका वही है क्या? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर टाइम बदलता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो भैया आप देखिए, अगर आप डाटा के हिसाब से अपने एक्सेलरेशन को बता रहे हो, बना रहे हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम किस में भैया? सेकंड में है। तो आपका केवल कौन बढ़ रहा है? केवल टाइम बढ़ रहा है। देखो, कभी टाइम ये कभी टाइम ये, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हुआ? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको एक्सेलरेशन, यहाँ पर स्लोप क्या होगा इसका बताइए? ये लाइन कहीं से उठी हुई है? ये जो लाइन खींची है मैंने, क्या कहीं से उठी है? जो लाइन उठी रहती है ना, उसी का स्लोप होता है। ये लाइन उठी नहीं है कहीं से, सीधा सीधा चल रही है, पैरेलल है ना एक्स एक्सिस से। तो स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप होगा इसका जीरो। क्या होगा? जीरो स्लोप होगा। यानी आपको कभी भी यूनिफॉर्म एक्स, भाई प्लीज बोलिए मत, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 80 ग्राफ आ जाए तो भैया ध्यान रखना इस तरीके का बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? पक्की बात है। अब आते हैं भैया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किस पे आते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नोट्स मिल जाएंगे, कॉपी कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे तो बहुत लेट है तो फिर टाइम नहीं मिलता, ठीक है भैया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिए भैया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म में क्या होता? हर सेकंड इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही थी। क्या हो रही थी? हर सेकंड इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? हर सेकंड इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। समझ गया? अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझा? वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब डेफिनेशन क्या होगी? अनइक्वल change in velocity in each सेकेंड। प्रत्येक सेकेंड अगर वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है? अनइक्वल आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक टेबल बना देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये है भैया वेलोसिटी और ये है आपका टाइम, ठीक है भैया जी। जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किसमें? मीटर पर सेकंड में। और टाइम किसमें? सेकंड में। 2 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी आपकी? 8 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए, टाइम का कितना चेंज आ रहा है? 1 सेकंड। यहां पर भी 1 सेकंड, यहां पर भी 1 सेकंड। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 4 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितना आया? -2 मीटर पर। अब देखो भैया, मैंने आपको बताया नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आता है? जब आपकी वेलोसिटी घटी जाती है। पहले 4 थी, अब क्या होगी? 2 होगी। वेलोसिटी घटी ना, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका? नेगेटिव आ गया। ये क्या हुआ यहाँ पर? फिर वेलोसिटी बढ़ी तो क्या हुआ? 6 मीटर पर सेकंड। तो A1 की वैल्यू बताओ, A1 एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ भैया। 4 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी क्या हुई है? बढ़ी है। A2 क्या होगा? -2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई है? घटी है। A3 क्या आ गया? 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी फिर क्या होगी भैया? बढ़ गई। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक है, हाँ? बस स्क्वायर लग जाएगा यार, ठीक है भैया।
अब इसके ग्राफ होते हैं भाई प्लीज। पहला आता भैया 80 ग्राफ, सॉरी पहला 80 ग्राफ लिख दीजिए, चलो कोई बात नहीं, चलो 80 लिख दे यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है भैया, 1 2 3, 1 2 3, 2 2 4 6 8। ध्यान दीजिएगा भैया, हम क्या बना रहे हैं, वीटी ग्राफ। जीरो टाइम पर आपकी पोजीशन क्या थी, 0। 1 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी आपकी, 4 मीटर पर सेकंड। होगी 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, 2। पहला पॉइंट यहां मिला आपको, पहला पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां पर, तीसरा पॉइंट यहां पर। तीसरे सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी, 8। ठीक है, ए बी सी और ये क्या मिलाओ इसको। देखिए जब जब लाइन ऊपर जा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है, लाइन नीचे आई वेलोसिटी, लाइन फिर ऊपर चलेगी तो समझिए भैया। तो आपको अगर रफ डायग्राम बनाना हो आपको, तो भैया ग्राफ कैसा आएगा, वीटी ग्राफ, टेढ़ा मेढ़ा क्या आएगा, जहां पर लाइन ऊपर रहेगी वहां पर वेलोसिटी बढ़ी होगी, जहां लाइन नीचे आ गई वेलोसिटी घटी होगी, समझ गया। और जहां पे लाइन ऐसी होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्या होगी है। ठीक है चलो, फिर आता है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या आता है भैया। अब इसको बनाऊंगा तो नहीं मैं, क्योंकि काफी, चलो बना ही देता हूं यार। 2 4 6 8 10 12 16 और क्या भैया 18 फिर 20। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3। ध्यान दीजिए, जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी थी, इसका मतलब जीरो पोजीशन कवर हुई। अभी स्केल पर कहां पे खड़े हो आप, 0 पर खड़े हो। 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड, यानी आपने 4 पोजीशन कवर कर लिए। 1 सेकंड में कहां पे मिलोगे आप, 4 मीटर की पोजीशन। 2 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इस सेकंड में इसने 2 पोजीशन कवर किए, पहले कहां पे था, अभी 2 और कवर कर ले तो कहां आएगा, 6 पर। 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड। हाँ क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है, वहां तक आएगा ही नहीं ग्राफ। ये तो रहा 14 सुअर कहीं के, ये क्या है, ये क्या है, बोल बोलना बोल। तीसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 8 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 8 मीटर पोजीशन कवर की है। पहले कहां पे था भैया, 6 पर, 8 और कवर कर लेगा तो कहां आएगा। यार कितना बोलते हो तुम यार, बहुत मारूंगा तुम्हें लोगों को। यार ठीक है भैया, आप देख रहे हो ग्राफ भी फ्लक्चुएट कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए भैया कि क्या हुआ, जहां पर ग्राफ एकदम ऊपर गया वेलोसिटी बढ़ी है, जहां पर ग्राफ नीचे हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, घटी। देखो यहाँ पर नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे हो रहा है ना, वेलोसिटी घट गया, फिर ऊपर चला गया, वेलोसिटी होगी बढ़ी। समझ गया, ये हो गया एक्स टी ग्राफ में पहचानना आपको, यानी एक्स टी ग्राफ में भी क्या होगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ही जाएगा एक्स टी। ठीक है, जहां ऊपर वहां वेलोसिटी बढ़ी है, जहां नीचे। चलो भैया आगे बढ़ते, फिर आता है एटी ग्राफ, क्या आता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आपको सारी चीजें कॉपी करनी है, एटी ग्राफ। ओए चुप हो जाए यार भाई प्लीज यार, मैं मारूंगा बहुत बुरी तरह। 2 4 2 4 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, फिर -2 और माइनस क्यों, क्योंकि आपको पता नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, तो हमने बना दिया। जीरो टाइम पर कितना एक्सेलरेशन है भैया, 0। 1 सेकंड बाद कितना एक्सेलरेशन होगा, 4 मीटर, 1 2 3 4 मीटर पर सेकंड। 6 क्यों लिखूं, 6 कहाँ है, अच्छा 6 भी है, पॉजिटिव में नेगेटिव में, 6। ये हो गया पहला पहला पॉइंट मिल गया। दूसरे टाइम पर कितना हो गया, -2, दूसरा पॉइंट यहां मिला आपको। तीसरा पॉइंट कहां मिलेगा, 6 पर। तो ये फिर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा।
इसका मतलब ये होगा ग्राफ जब तक ऊपर है वेलोसिटी बढ़ी है, ग्राफ नीचे आ गया वेलोसिटी घट गई है, फिर ग्राफ ऊपर चला गया तो वेलोसिटी, समझ गए भैया। फिर आता है भैया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। क्या आता है भैया? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन देखिए भैया, इसके बारे में बहुत ज्यादा करना नहीं है आपको। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। देखिए मान लीजिए ये बॉडी है, t1 टाइम पर इसकी वेलोसिटी का v1 थी, t2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी का v2 थी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v2 माइनस v1। एंड चेंज इन टाइम कितना आया? t2 माइनस t1। सो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम होता ना, यानी v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। जो आपने फॉर्मूला शुरू में पढ़ा था वो भी क्या था? एवरेज एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला था। समझ गए भैया? अब आता है भैया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैं कल कराऊंगा, कल की क्लास में, ठीक है भैया। और समझ गए? कल कराने का रीजन क्या है भैया? बड़ा सिंपल सा रीजन है भैया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तेरे को आता है डिफरेंशिएशन? हाँ, थोड़ा बेसिक आता ना, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक ही आना चाहिए उसके लिए। पता ना x की पावर अगर n रहती है तो पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाता है, कांस्टेंट बाहर निकल आता है। समझ गया? तो यही है, कल हम करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और फिर अगली क्लास में करेंगे भी हम ग्राफ। ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, फिर से कल सुबह नहीं बुलाऊंगा, कल शाम को बुला दूंगा। टेस्ट मत दियो, जरूरी नहीं होता, क्लास जरूरी होती है। ठीक है, ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। तू नंबर सेव कर लिया बेटा? हाँ, क्योंकि नंबर नहीं सेव करेगा ना तो ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं आते, फिर रिकॉर्डिंग आएगी तेरे को, इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग दूंगा, नोट्स दूंगा, तेरे पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लियो, ठीक है।